हाय हेलो एवरीवन। आज संडे है तो हम सोच रहे थे कि एक कुछ इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बना दें। और वैसे भी दिन संडे को थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है क्योंकि या तो लैब जाना पड़ता है तो ज़्यादा काम नहीं होता है। सो वेलकम एवरीवन, आई एम ज्योतिष कुमार एंड आई एम ए PhD स्टूडेंट इन यूटेक टेक्सास। तो सोच रहे हैं यहाँ पे एक नज़दीक में एक पार्क है, वहीं पे घूम जाए जहाँ से पूरा अल पासो शहर दिखता है। तो बीच में हम कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो रिलेटेड होगा हेल्थ इंश्योरेंस को लेके। तो कहानी ऐसा है कि इस वीक एक पोस्ट डॉक भैया है जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं हुआ था, बहुत बोल रहे थे कि वो रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल और ब्लड टेस्ट करवाएंगे। तो मैं बोला ठीक है। उन्होंने बताया कि अगर सिर्फ ब्लड टेस्ट कराना है, वो जाके पता ही कर रहे थे, उन्होंने करवाने से पहले पूछा कि कितने पैसे लगेंगे। तो वहाँ पे जो स्टाफ थे उन्होंने बताया कि ब्लड टेस्ट का ऑलमोस्ट $4,100 लगेंगे, $4,000। बट बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप F1 या J1 वीज़ा पे हैं तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। और बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है अगर आप कोई टेस्ट कराते हैं या कोई इमरजेंसी सिचुएशन में एडमिट होते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस घटाने के बाद भी उनको ऑलमोस्ट $600 देने थे सिर्फ ब्लड टेस्ट के लिए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाकी चीज़ों का प्राइस कितना ज़्यादा हाई होगा अगर आप मेडिकल सिचुएशन में जाते हैं। एक और स्टोरी था जो एक इंटरनेशनल बांग्लादेशी स्टूडेंट के साथ हुआ कि वो एक यहाँ पे क्रिकेट खेलता था। तो क्रिकेट खेलने से उसका हाथ टूट गया। तो यहाँ तक तो ठीक था, बट हाथ टूटने या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन में इंसान को इमरजेंसी जाना पड़ता है और यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो जैसे ही इमरजेंसी गया उसका बिल पता नहीं कितने $1,000 में आया, बट इवन $60,000-70,000, आई डोंट नो कन्वर्ट करने में कितना ज़्यादा अमाउंट होगा, वो 60-70-80 लाख के आसपास। हेल्थ इंश्योरेंस कवर करने के बाद भी उसका बिल आया अराउंड $10,000, विच इज़ लाइक 8 और 9 लाख रुपीज़। जस्ट हाथ टूटा था उसका। सो इमेजिन अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो इंसान कैसे सर्वाइव करेगा। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का सेविंग जो है उसका चला जाएगा उसमें। सो यहाँ पे इसीलिए ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए रिगार्डिंग योर हेल्थ। यहाँ पे बीमार होना कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर आप बीमार हो गए तो फिर आपका सारा सेविंग चला जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। लास्ट ईयर और एक इंसिडेंस था जब हेल्थ इंश्योरेंस का बात हो रहा था तो मेरे को याद आया कि उसमें एक नाइजीरिया का लड़का था जो फुटबॉल खेलता था यहाँ पे। तो उसका कहीं पे पेल्विस बोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया ड्यूरिंग मैच वगैरह। तो उसका बिल आया अराउंड $60,000 और $70,000 ऐसा ही कुछ। और बेचारा वो डीन से बात कर रहा था कि कैसे हम इतना पे करें, हम तो इतना पैसा कमाते भी नहीं हैं एंड सो ऑन। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऑलमोस्ट मेरे को 1 साल हो गया US आए हुए, और जब से आए मेरा वेट काफ़ी बढ़ रहा था। तो मुझे पता चल गया कि कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हेल्दी रहना, और अगर हेल्दी नहीं रहे तो फिर कितना प्रॉब्लम हो सकता है। 3-4 महीने से हम भी जिम जा रहे हैं रेगुलर, सो दैट कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो हेल्थ रिलेटेड। और एक चीज़ है कि प्रॉब्लम होता क्यों है US में लोगों को इतना ज़्यादा, या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर कोई भी जो बाहर के देशों से आए हैं उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों फेस करना पड़ता है। तो इसका 2-3 रीज़न है। शुरू करते हैं फूड का कैलोरीफिक वैल्यू से। जब हम इंडिया में थे तो फूड कैलोरी ये सब काउंट, कोई भी खाना खाने से पहले हम लोग देखते नहीं थे कि ये कितने कैलोरी का खाना है, राइट। बट US में चीज़ें डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ ज़्यादा, फूड का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है इन जनरल। अगर आप नॉर्मल एक बर्गर खाते हैं मैकडी में या फिर कहीं पे भी, तो चीज़ लोडेड होता है, ऑलमोस्ट ओवरलोडेड होता है चीज़। तो उससे क्या होता है कि फूड का कैलोरीफिक वैल्यू मतलब ज़्यादा कैलोरी कंजम्पशन होता है कुछ भी खाने से। ये चीज़ इंडिया में नहीं है क्योंकि जब भी कुछ खाना करते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है कि इतना किलो कैलोरी है या फिर कुछ इतना ऐसा है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ फॉलो पहले नहीं करते थे जब हम इंडिया में थे, क्योंकि हम हार्डली देखते थे कि कितना कैलोरी का फूड खा रहे हैं। बट यहाँ पे खाना पड़ता है क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल हो गए और मेरा वेट अराउंड 20 पाउंड्स बढ़ गया, 10 किलो के आसपास मेरा वेट बढ़ गया।
लगा कि नहीं यार हेल्थ पे कॉन्शियस होना ज़रूरी है, और फिर मैंने वर्कआउट वगैरह चालू किया। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे खाना अवेलेबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है। जैसे इंडिया में क्या है कि मैस से मंगा लिया, जोमेटो, स्विगी, ये सब ईज़िली मिल जाता है, राइट। यहाँ पे भी ईज़िली मिल जाता है, बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, राइट। तो आप रोज़ खाना नहीं मंगा सकते। हम लोग याद है IIT में जब हॉस्टल में थे तो ऑलमोस्ट रोज़ ही मंगा सकते थे, या फिर खाना बाहर मंगाने से पहले सोचना नहीं पड़ता था। यहाँ पे एडिशनली टिप देना पड़ता है वगैरह वगैरह, तो ओवरऑल मील का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप ऐसे नहीं खा सकते हैं रोज़ बाहर से खाना मंगा के। तो इसके कारण से खाना एक दिन बना पाते हैं, और उसके कारण कितना खा रहे हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, और वर्क स्टाइल भी काफ़ी अलग है। दूसरा, यहाँ पे मिल्क का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, और मीट का हैवी मीट ईटिंग होता है इधर। तो अगर कोई मीट खाता है तो यहाँ आके डेफिनेटली उसको आदत लग जाएगा कि वो मीट का कंजम्पशन बढ़ा देगा और मिल्क का कंजम्पशन बढ़ा देगा। कुछ मिल्क में आपको अगर पता नहीं है कि कौन से मिल्क का सिलेक्शन करना है, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप ऐसा मिल्क ले रहे हैं जिसमें एस्ट्रोजन ट्रीटेड काउस को दिया जा रहा है। वैसे तो बैंड है, बट स्टिल यू हैव टू बी केयरफुल कि आप जो मिल्क ले रहे हैं वो कहीं एस्ट्रोजन ट्रीटेड काउ से तो ऑक्सीटोसिन ये सब हार्मोन ट्रीटेड काउ से तो नहीं आ रहा है, और एक RBST करके कुछ होता है। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए रियली आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा इन सब चीज़ों को देखने के लिए। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पे मेंटेन करना हेल्थ उतना कॉस्टली नहीं है। हेल्थ मेंटेन करना उतना कॉस्टली नहीं है, लेकिन बिगाड़ना बहुत कॉस्टली है, राइट। आपको खाना पड़ेगा इधर उधर, बट आसान है एनीवे। तो जिम का सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट $15 से $20 आता है, जो कि बहुत कम है इन कंपैरिजन टू वो 3 कॉफ़ी के बराबर है अगर आप महीने का देखें तो। वैसे हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए जिम फ्री है, और स्विमिंग वगैरह भी कोई चार्ज नहीं है इसमें, लेकिन लोग जाते नहीं हैं हार्डली। आज संडे था, आज भी हम जिम गए थे, तो मैंने हार्डली ज़्यादा लोगों को देखा नहीं वहाँ पे। कम ही लोग आते हैं संडे को। वर्किंग डेज में दिख जाते हैं लोग, बट संडे को तो कुछ नहीं आता। और दूसरा अल्कोहल कंजम्पशन है। यहाँ पे आने के बाद लोग अगर अल्कोहल नहीं लेते थे पहले, तो यहाँ पे लेके आके फिर अल्कोहल लेना चालू कर देते हैं, बियर वगैरह। तो उससे भी कहीं ना कहीं अल्कोहल जाके फैट में डिपॉजिट हो जाता है, और फाइनली वेट गेन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। तो हमको लगता है कि इंसान को यहाँ पे आके ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि कैसे अपने हेल्थ पे काम करें, और वेट लॉस को प्रमोट करें, थोड़ा हेल्दी रहें। आई थिंक आगे पुलिस है, तो आई हैव टू बी केयरफुल। हाँ, तो ये तो बात हो गया हेल्थ का। बाकी अभी हम एक बहुत अच्छी जगह पे आए हैं जहाँ से पूरा शहर दिखता है, और ये सनसेट का टाइम है। सो टेक्सास सनसेट के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ पे से जो व्यू दिखेगा वो सबसे बेहतरीन दिखता है। हमारी यूनिवर्सिटी से ऑलमोस्ट 10 मिनट के ड्राइव में है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, बट स्टिल यहाँ से जो दिखेगा शहर वो काफ़ी बेहतरीन होता है। और मुझे लग रहा है कि ऐसे छोटी छोटी वीडियोस मैं बनाता रहूँ जस्ट फॉर फन, क्योंकि संडे को थोड़ा बोरिंग हो जाता है, या वीकेंड्स में मुझे समझ नहीं आता क्या किया जाए, कैसे टाइम पास किया जाए। सीनिक ड्राइव से, और मोस्टली लोग यहाँ पे सनसेट देखने आते हैं। और एक चीज़ दिखता है यहाँ से बहुत सुंदर, वो है US मैक्सिको का बॉर्डर। और लेट मी शो यू वेयर दिस बॉर्डर इज। यहाँ पे एक बड़ा सा X दिखता है, वो है ये वाला X, और वो X है मैक्सिको, और इधर के साइड है पूरा एल पासो। वहाँ पे एक यूनिफॉर्म लाइट्स दिख रहा है, वो पूरा मैक्सिको के साइड आता है, और ये बीच से I-10 जो उधर डैलस जाता है,
और इस साइड में कैलिफोर्निया जाता है। वहाँ का सनसेट बहुत ही फेमस है। लोग मोस्टली वीकेंड्स में तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है क्योंकि लोग आते हैं देखने के लिए सनसेट। और ये पार्क फ्री है, सो मोस्टली लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर वापस। इवनिंग सबसे बेस्ट टाइम है इधर आने का क्योंकि इधर धूप नहीं लगती और लोग एंजॉय करते हैं और इसीलिए लोग आते हैं यहाँ पे। ऐसा सनसेट एल पासो में तो कहीं से नहीं दिखने वाला है। और इसी के साथ हम जा रहे हैं वापस अपने घर क्योंकि रात हो गई है। और ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय।